प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नशा अफीम भांग चरस गांजे धा उतर जासी प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि अगर जो नशे नशे करने वाले लोग हैं ना, वो भी यदि बदलना चाहते हैं ना, तो बदल सकते हैं। भक्ति के नशे के सिवाय और किसी नशे में यदि चूर रहता है ना मनुष्य, तो उसकी गतिमति हो ही नहीं सकती। आगे कहते हैं, पांच नशों में लटपट रहते सदा मती के कूर, उनको सुख सपने ही नाही साहिब रहते दूर। कहते हैं वो पांच जो नशों में हर समय ही लटपट रहते हैं, किसी समय नहीं छोड़ते। काम वासना को नहीं छोड़ते, क्रोध को नहीं छोड़ते, लोभ को नहीं छोड़ते, मोह को नहीं छोड़ते और अहंकार को नहीं छोड़ते। समझाने के बाद भी नहीं छोड़ते। जो उसमें पूर्ण रूप से ग्रसित रहते हैं उन लोगों के लिए कहते हैं उनकी मति ही क्रूरता भरी हो जाती है। जैसे तुलसी साहिब जी कहते हैं, वो लोग जो मंदमती हो चुके हैं, जो बिल्कुल ही खुद को भूल चुके हैं, वो जीव आत्माएं कैसी हो जाती हैं? वो बुद्धि से जड़ हो जाती हैं। समझने के बाद भी कोई समझाने लगता है ना, तो समझने की बजाय ना उसकी उपेक्षा ही करते रहते हैं। समझने का तो काम ही नहीं उनका। या फिर हम दिखाए गए संतों के मार्ग पर चल ही पड़ेंगे। वो लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। वो लोग हमेशा ही केवल नशों में सराबोर रहते हैं। और जिनको पांच ये नशे लग जाते हैं ना, पांच नशे कौन से हैं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, जो ये पांच नशों में बिल्कुल सराबोर हो जाते हैं ना, उनको तो कोई एक भी अगर रोग लग जाए ना इनमें से, तो ही समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी सपोज करो, अगर हम इस समय पर क्रोध की अवस्था में हैं और हमें कोई कितना भी समझाए, हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा? अगर हम लोभ के वशीभूत हैं बिल्कुल, बस कहीं से भी आ जाए, बस लेने की इच्छा है, हमें कोई कितना भी समझाए, क्या हमारे समझ में आ जाएगा? कोई काम वासना में या किसी भी काम में इतना ग्रसित हो चुका है, उसको कितना भी समझाओ, ये काम साथ में नहीं जाना, कि ये जगत के काम कभी खत्म नहीं होंगे, अफसोस हम नहीं होंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? फिर से वो सत्संग में से हटते ही काम में जुड़ जाएगा। जैसे अक्सर हमारे गुरुजी कहते थे कि सत्संग तो सुनने बहुत सारे लोग आते हैं, मगर फिर जब उठ के जाते हैं ना, तो सत्संग भी यहीं छोड़ जाते हैं, गाड़ियां धूल उड़ाती जाती हैं। गेट से, सत्संग भवन के गेट से बाहर निकलते ही लोग, तू क्या करके आई थी, जाके क्या करेगी, क्या नहीं किया, सब यही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और ये एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं है, जितने भी उस एटमॉस्फेयर में बैठे होते हैं ना, कोई होगा एक सिंगल, एक आधा बंदा जो भक्ति की ही चर्चा करता जाएगा, भक्ति की ही चर्चा करता सत्संग में आएगा। नहीं तो क्या होता है ज्यादातर, मैं तो काम छोड़ के आई हूँ, ईब जान दे काम करूंगी, मैं तो पोता रोता छोड़ के आई, मैं तो पोती रोती छोड़ के आई, मैं तो दोते ने रोता छोड़ के आई, जान दे वे संभालने हैं, बस उसी में लटापीन फिर से। वो भूल जाएंगे कि सत्संग की क्या बातें की थी, क्या गुरु ने वाणियां सुनाई थी, क्या बीच में दोहा रूप में वाणियां ली थी, क्या हमारे को स्टोरी रूप में समझाया था। इतना सब कुछ जो समझाया वो सब स्लेट साफ। कुछ लोगों का तो हाल इतना बुरा होता है बेचारों का कि सत्संग में बैठे बैठे भी ना घर का ही चिंतन चलता रहता है। बैठे तो होते हैं सामने गुरु के, मगर चिंतन कहाँ चल रहा होता है? अरे मैंने तो ओड़े जाना था, वह पड़ोसन बाट देखती होगी, वो मेरा आदमी बाट देखता होगा, बस जल्दी से खत्म हो तो मैं जाऊं, जल्दी से। अरे तने जल्दी से खत्म करना था तो तू जल्दी से जुड़ती ना, अपना चली जाती ना पहले ही। आगे क्या समझाते हैं साहिब? कहते हैं कि जो ऐसे मति के कूर होते हैं ना, जो हर समय ही व्यसनों में लिप्त चिप्त रहते हैं और पांच विकारों को कभी भी नहीं छोड़ते, हर समय ही पकड़े रखते हैं, उनको तो सुख सपने में भी नहीं मिलता। और साहिब तो कभी निकट ही नहीं आते। सुख सपने में भी क्या है कि आवागमन की होड़ उसकी लगी ही रहती है जीवात्मा की। सुख
वो सुख, जिस सुख की तलाश में हम सुबह बिस्तर छोड़ के उठते हैं, जिस सुख की तलाश में हम दिन भर काम करते हैं, ये सब जो हम इकट्ठा करते हैं ना, ये हमारे संसाधन हैं सुख के। वस्तुतः ये सुख नहीं है। आप नया घर बना लो, कितने दिन तक खुश रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 1 साल उस नए मकान को देख के खुश हो लोगे, लोगों को दिखा दिखा के 2 साल तक खुश हो लोगे। फिर क्या करोगे? अब जी जब नया मकान बन गया तो अब इसमें नया फर्नीचर भी होना चाहिए। फर्नीचर सुख नहीं दे रहा, सुख का साधन है। जब आप थक गए तो आप फर्नीचर पे लेट जाओगे तो आपको आराम मिलेगा आपकी काया को। क्या वास्तव में वो सुख है? आराम तो अगर कोई थका हुआ है वो धरती पे भी लेटेगा, उसको भी मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा? कितने समय तक के लिए सुख समझ रहे हो? ये संसाधन है। जैसे लोग पहले हाथ से कपड़े धोते थे, आज वॉशिंग मशीन आ गई। उल्टा पहले जब बिजी रहते थे ना, हाथ से कपड़े धोते थे तब बिजी ज्यादा रहते थे। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के भी पता है कि कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं है। उन पहले की औरतों को देखो, वो जोड़ पे जाती थी कपड़े धोने के लिए, वहां से कपड़े धो के अपने घर भी आती थी, अपनी सहेलियों से बातें भी कराती थी और अपने घर का भी सारा काम कर लेती थी और टेंशन में नहीं रहती थी। और हमारे जैसों को देख लो, सब चीजों के है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं सभी के घरों में लगभग। सब वो यूज करते हैं, फटाफट से काम हो जाता है, खाली भी बतेरा रहते हैं, फिर भी क्या नहीं है, फिर भी टाइम नहीं है। और उनको तो देखो, बाहर कुओं पे से, नदियों पे से पानी भर भर के लाना पड़ता था, फिर भी वो खुश थी। और हम, इतनी सुख सुविधाएं हमारे घर में हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं क्या खुश? हर समय चिड़पन में रहते हैं, कचूटते रहते हैं, एक दूसरे को देख के जलते फूकते रहते हैं। पहले क्या होता था, चीजें देने का शौक होता था। अब तो कोई कितनी भी चीजें दे जाए ना, हमारा पेटा ही नहीं भरता। और फिर देने वाले को में भी क्या निकालेंगे, मीन मेक निकालेंगे, या ऐसा दे गया बस, इसके घर में एक्स्ट्रा ही पड़ा होगा तभी दे गया होगा। कि वो कितने भी भाव से कोई चीज लाए, क्या नहीं है हम में वो सबर, वो संतोष जो पहले होता था ना। पहले क्यों होता था लोगों में, अब क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हर कोई व्यक्ति विशेष अध्यात्म से जुड़ा रहता था। आज के टाइम पे हम अध्यात्म से जुड़े ही नहीं रहते। कहते भी हैं, भजन में आता भी है, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। और झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक से राजा बने, कब बने? भक्ति रस में सने तो कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। हम अक्सर कहते हैं हमें भक्ति के लिए समय नहीं है। मालिक कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है शुभ। अक्सर आप देखोगे ना, मंदिरों में जिन पंडितों के हम पास जाते हैं या जिन गुरुजनों के पास हम जाते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब के सब ही सुबह जल्दी उठते हैं, और चाहे थक जाते हैं ना, तो अक्सर मंदिरों में जो पंडित लोग होते हैं ना, वो 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद सो जाते हैं, फिर शाम को 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। उससे क्या होता है, वो जो 1 से 3 के बीच में घंटा 1.5 घंटा हमने आराम किया ना, हमारी बॉडी को उतना आराम भी मिल जाता है। और फिर रात को क्या होता है, 10 11 बजे तक सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में फिर से आंख खुल जाती है।
उससे काया भी नहीं थकती और काम भी बन जाते हैं। मगर हमने अपना लाइफस्टाइल, अपना शेड्यूल ऐसा बना लिया कि हम उठते ही 8-8, 10-10 बजे तो खाट में से हैं। पहले पता है क्या कहा जाता था? सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद सोना चाहिए। आजकल तो सूरज सर के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद तो हम उठते हैं। तो फिर कहाँ भक्ति का समय मिलेगा हमें? लोगों के लिए सोने का समय है 6 से 8 घंटे के बीच का। किसी की 6 घंटे भी नींद हो सकती, किसी की 8 घंटे भी हो सकती। 6 से 8 घंटे के बीच में सोने के बाद आपके पास बहुत टाइम बचेगा। इसीलिए कहा जाता है, संतों ने कहा है, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। किस भूल में दीवाना घूम रहा है मानव? लोग दे रहे हैं हमें खाने के लिए, वो परमात्मा दे रहा है, परमात्मा। कुछ तो हमें परमात्मा देता है, कुछ हमें हमारे कर्म भी देते हैं। और कर्मों के साथ में जैसी हमारी भावनाएं होती है ना, कर्म अच्छा कर रहे हो और भावनाएं गलत हैं तो उसका प्रतिफल गलत ही मिलेगा। कर्म बुरा कर रहे हो, भावना अच्छी है तो उसका फल भी अच्छा मिल सकता है। एक माँ है, अपने बच्चे को समझाने के लिए थप्पड़ मार रही है, डांट रही है ताकि उसका भविष्य सुधर सके, तो वो अच्छा है। मंशा क्या है माँ की? कि मेरे बच्चे का अहित ना हो। और एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है उसका बुरा ही करने के लिए, या प्यार भी कर रही है उसका बुरा ही करने के लिए, तो प्रतिफल में क्या मिलेगा? बुरा ही मिलेगा ना। तो समझो, हम किसको ठग रहे हैं? हम ये कहते हैं जब 10 मिनट भक्ति कर रहे हैं जी, 15 मिनट भक्ति कर रहे हैं, अरे खुद को ठग रहे हो, परमात्मा को नहीं ठग रहे। लानत है, शर्म आनी चाहिए हमें अपनी जिंदगियों पे कि हम भक्ति नहीं कर रहे और हम सब कुछ कर रहे हैं। आगे कहते हैं, पांचों ठग नीरल मिल लूटे माही तृष्णा हूर, बिना समझे बहुते नर मर गए मचा जगत फस्तूर। कहते हैं 5 ठगनियां। 5 ठगनियां कौन है? ये ही हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं जो हमें हर समय ही लूट रही हैं। 5 जो हमारी ज्ञान इंद्री हैं और 5 कर्म इंद्री है ना, इसी में हम उलझ के अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। और ऊपर से क्या है? आशा और फिर तृष्णा। एक इच्छा पूरी हो जाती है, क्या हम वहीं रुक जाते हैं? नहीं रुकते ना। एक बेटा, मान लो बड़ा बेटा है, उसके लिए बोल दिया, हे मालिक इसकी नौकरी लग जाए, इसकी बस शादी हो जाए, एक मकान बन जाए। 3 इच्छाएं एक ही बारी में बोल दी, हो गई पूरी। फिर क्या आएगा? अब तो उससे दूसरे नंबर वाले बच्चे का भी हो जाता तो कुछ, उसका भी करवा दिया। फिर उससे तीसरे नंबर वाले का भी कुछ हो जाता तो फिर क्या होगा? फिर भगवान जी इनके बच्चे हो जाते तो, फिर भगवान जी ये पोता पोती जल्दी जल्दी बड़े हो जाते तो टिकने देवे हम भगवान जी को कि खत्म ही नहीं होती।